इसके सामने तो कुछ कर नहीं सकता। आस्कार में तू रहते तो तोरा हम दिखा देते केहन मोगी छिए हम। अरे कुछ बोलेगी भी, बोलने की कोई मना थोड़ी है। सब समस्या जब दरबार में ही हल होता, जब दुनिया की समस्या हल कर देते हैं तो क्या मेरा घर का परिवार का समस्या हल नहीं होगा? उसको राज चाहिए, राज के लिए आई है। क्या उसके कहने से बुद्धि अच्छा है, उसके जगह बुद्धि भ्रष्ट भाग गई। उसके कहने से ये राज को बंटवारा कर देंगे। ये केना बोले छे, बोले लावे छे मिला के नहीं बोलते थे ना, वना दांत खींच के बोले छे। कहियो ने जितना दिन साथ में रहलिए आप साथ में नहीं रहबे हमरा अलग कर देते, एना नहीं कहते तो कुछ बोलते रहे छे। अच्छा रुदल सिंह, कहने का मतलब तुम्हारी पत्नी ये राज बंटवारा करने के लिए आई है कि जितना दिन चलने बनने वाला था चल चुका है, अब दोनों बच्चे में चलने बनने वाला नहीं, हर वक्त झंझट होता रहता है, इसलिए चाहते हैं कि हम ये राज को बंटवारा कर देने चाहिए और आधा आप रहिए आधा हम रहेंगे। यही नहीं कहने का मतलब है। देखिए बोले छे कहियो न हो कहियो नहीं है, बोलियो ने ये मुबाका रुदल सिंह क्यों नहीं बोल रहा? ई की बोलता है? अगरा तो ला शरम चाहे नहीं है ना, दांत बिस्किट लगे लाज अगर भाग गेले कल का जय महाराज का यही ने महाराज का जय महाराज का फाइन ने बरात ने यही बात लेकर के आए हैं। ये मुझे मालूम नहीं है किस बात के लिए वो हरामजादी है। छा एकरा बुद्धि की अच्छा है, सुगा नहीं तो बरात छे महीना ना सुन के उड़ जाए छे। रुदल सिंह हम तुमसे बात कर रहा हूँ, उससे बात नहीं कर रहा हूँ, या तुमसे बात कर रहे हो हम तुमसे बात करेंगे। जब वो चर्चा लेकर के आई है ये राज बंटवारा करने के लिए तो तुम्हें समझा बुझा करके वही ना आना चाहिए। अरे बेकूफ दिमाग तो बुद्धि ज्ञान छै नहीं है ना, बोलता है कि हमें न जाने छिए, ई की जानते। रुदल सिंह जब हम दोनों भाई के मिलते हैं तो सारा समस्या हल हो जाएगा। बेहुदा नहीं ऐसे टेटिया करके मर जाएगी, मरने के लिए छोड़ दे। आज बंटवारा कर देता, घर में आग लगा दे, बाजार का जा दे, मर जाए सहरसा जेल में दोनों भाई का चक्की कमजोर मोगी ने छा। रुदल सिंह कमजोर मोगी ने छी हमरा। अरे परिवार को शांत करना तो हम लोगों का काम है, फांसी पर दोनों का चढ़ा देबे। ऐसा करिए आज के बाद बोल दे कि सारा राजपाट हम ही को दे दिया, आज के बाद जितने भी राज महोबा हम तुम्हें तीनों परिवार को दे दिया ताकि तुम्हारा परिवार खुश हो। ठीक है रानी, आज से सारा राजपाट मेरे भाई हम तीनों परिवार को दे दिया, अब तो खुश हो गई। ये कते देर के बाद बोल रही है, की काल के बोलिए फिर से? आज से सारा राजपाट ये मोहबा का हम तीनों परिवार को दे दिया मेरे भाई, कुछ नहीं रखा है अपने पास। अकल आर नहीं है यहाँ के, माथा में बुद्धि आर नहीं है, जे दियाद के गोतिया के हिस्सा खाए छे ओकरा कोर फूट के निकल जाए छे। एकरा त माथा नाम के चीजे ने छे, जे दियाद के हिस्सा माट के खाए छे उ ठीक रह जाए, जे ओकर हिस्सा खाए छे ओकरा कोर फूट के निकल जाए छे, बच्चा गिर पड़े छे आ नहीं त जाए छे वकील आ डॉक्टर लंग भर्ती हेले। रुदल सिंह हमरा कनिए गो चाहिए, हम ना ले छी दियाद कहाँ की साया। तुम दोनों बहुत देर से बात बना रहा है, इसका मतलब तुम दोनों की नजर में मैं बेवकूफ नहीं बैठा हूँ। जब दुनिया को मुझे चलाने के लिए आता है तो तुम दोनों कौन सा खेत का मूली है रे, तुम दोनों के लिए चलाने के लिए आता है। ज्यादा तुम्हारी पत्नी बोल रही है, क्या मैं तुम्हें राज देने से इनकार जा रहा हूँ? जब तुझे सारा राज दे रहा हूँ तो तुम दोनों लेने के लिए इनकार जा रहा है, इसका क्या मतलब? ठोक के जवाब देने के लिए आया है, ठोक से लड़ने के लिए है। बुला तो किसको बुला के लाता है? बुलाओ, दुनिया के कोई ताकत आ जाए राज बंटवारा करने के लिए तो राज बंटवारा नहीं होगा। तो भाई साहब, अगर 24 घंटे के अंदर में आप राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। अच्छा सोच समझ के आया था। रुदल सिंह अभी तुम जा सकते हो, सिर्फ तुम्हारे ही पास पत्नी नहीं है, मेरे भी पास पत्नी है। मैं भी अपनी पत्नी से इजाजत लेकर के, मैं सलाह विचार लेकर के समझौता करके 10 मिनट के अंदर में तुझे राज बंटवारा करके दूंगा। अभी तुम जा सकते हो। ठीक है आबू ये चलो चाय पिए, आबू ना चाय पिए चलो।
मलाई मार के चाय बनबै छै। बैठू बैठा चाय देखित केना करै छै। बैठू नहीं सही में ठीक ही बोला किसी ने कि भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। आज तुमने साबित कर ही दिया है कि भाई भाई क्या चीज होता है। खैर कोई बात नहीं, अपने जुबान से तुम बोला कि अगर आप राज बंटवारा करके नहीं दे तो हम आपका गर्दन उतार लेंगे। तो अपना सफाई दिया रे, तो अपना मुंह खाली किया है। अरे जाओ, वक्त खराब होता है, समय खराब होता है तो सबसे पहले इंसान का जुबान खराब होता है, बोली खराब होता है। आबत काल बिना सही बुद्धि ठीक है। अरे मैं तुझे किस हालात से पाल पोस करके इतना बड़ा क्या है, पूछ मेरे दिल से पूछ कि एक दिन की बात है जिस समय तुम्हारे मेरे पिताजी को करिया झगड़ू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था। उस समय माँ का गोद में 5 वर्ष का था, तुम माँ के गोद में दूध का चना बना हुआ था। करिया झगड़ू से मैं मार खाता रहा, लेकिन मैं तुझे आज तक एक फूल का छड़ी नहीं लगने के लिए दिया। मैंने कभी तुझे भाई का दर्जा नहीं दिया, जब भी मैं तुझे दर्जा दिया तो अपने बच्चे का दर्जा दिया। मैं बच्चे की तरह पाल पोस कर कितना बड़ा किया। आज अपनी पत्नी की बातों में आकर के अपने बड़े भाई को गर्दन पर हथियार चला दिया, बोला नहीं बल्कि चला दिया। ठीक है, रानी को बुला करके जरा मैं रानी से विचार कर। एक बेर मूला का रानी ये करियो राजा जी से सुनिए के या बात देवी के स्वामी जी तोरी बतिया का हलाका कौन ऐसा पैदा ले लिया कि आपको दिन तो बात का है। रुदल सिंह जाय दिला तोरी बतिया का हलाका छोटकी रानी जी किया है तू बोलिया देखे ये देवरा दिल का सुना किया है तू बोलिया स्वामी कला का छोटा की अपने मिलाती रहला भयारी में जाए
क्या बात है कि शेर के दरबार में मायूस बनकर बैठे हुए हैं। ऐसा कौन सी बात हो गई है? मैंने आपकी मुसीबत के बारे में पूछ रही हूँ कि कौन देश की छतरी नौजवान बात करके चला गया है या याद दिखा के चला गया है, लेकिन आपने मेरे देवर की शिकायत कर रहे हैं। ऐसा क्या बात हुआ? रोनी, ऐसा ये बात है कि मैंने एक दिन अचानक दोनों बच्चे को गेंद सीखने के लिए भेजा था मैदान में। मैदान में? हाँ रोनी, दोनों बच्चे के बीच में सिर्फ गेंद छूट जाने के कारण दोनों बच्चे की झंझट हो गई। इंदल सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया। पिटाई करने के बाद उसे एक संवाद ऊपर से कहकर के सुना दे कि तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटा के अंदर में ये राज को बंटवारा कर देने के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दूं। इंदल सिंह ऐसा बोला? हाँ रानी, और हम दोनों भाई के बीच ये समझौता चल ही रहा और ये समस्या लेकर के अमरजीत अपनी माँ के पास पहुंच गया। जैसे अमरजीत सारा समस्या बोल करके सुना है, उसकी माँ आग बबूला बन करके और रुदल सिंह के दरबार छोटी रानी पहुंच गई। सारा संवाद उसे सुनाया। रुदल सिंह मेरे दरबार पहुंच गया कि भाई साहब बच्चे बच्चे में ऐसा झंझट हो गया। मैंने बोला रे बेहुदा, बच्चे की झंझट तो अक्सर होता रहता है, हम लोगों को बच्चे की बात में नहीं आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, मैं और बच्चे की झंझट वहीं पर खत्म हो जाने की आंख कान बच्चे को झंझट बच गया, झंझट खत्म हो गया। और नहीं, इस बात से तुम्हें ज्यादा ही दुख है। बोला कि ये क्यों? बोला कि तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। मैंने बोला नादानी है, उसको समझ में नहीं आया। चलो कह भी दिया तो तुम्हें दुख है तो मैं अपने बच्चों को बुला करके हरामजादा के 175 को मार करके समझा देंगे। आइंदा नहीं तो तुम्हारे बच्चे के साथ गलती करेगा और नहीं तुम्हारे साथ गलती करेगा। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं है, दुख तो रानी का है और मेरे बच्चे को। दोनों भाई के बीच बात चली रहा, उस रानी आकर के मुझसे टपक गई और मुझसे डायरेक्ट ठोक करके जवाब कर रही है कि जितने चलने बनने वाला था चल चुका, अब चलने वाला नहीं है। बड़े मालिक, आप इस राज को आधा आधी बंटवारा कर दीजिए, आप अपना लेकर रहिए, हम अपना लेकर के रहिए। रानी, इसी बात पर मैंने सोचा कि अरे मेरे घर का बच्चे हैं, मैं गार्जियन है, गार्जियन होने के नाता मैंने सोचा अगर गरम से बोलेंगे, टाइट होकर के बोलेंगे तो डर के हमारे चला जाएगा। लेकिन टाल ठोक करके आए मुझसे बात करने के लिए, मुझसे लड़ने के लिए। मैंने जैसे टाइट हुआ कि मुला कहला तो किसको मुला कहलाता है? राज बंटवारा नहीं करके देंगे। उस बात पर रुदल सिंह भी बोल रहा है कि अगर भाई साहब राज को बंटवारा नहीं करते हैं तो मेरा तलवार आपके गर्दन तक पहुंच सकता है। और छोटी बहुरानी कह रही है अगर ये राज को बंटवारा आप नहीं करते हैं तो घर में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दोनों माँ बेटा जहर खाकर मर जाएंगे, दोनों भाई को सारसा जेल के चक्की पिसा देंगे। रानी, अभी कुछ नहीं बीता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर के हरामजादा को समझा दे और उसकी पत्नी को समझा दे कि इस तरह के हालात ना करे, घर बर्बाद होने से बचाने के लिए चाहती है तो उसे समझा दे। बस इतनी सी छोटी बात में इतना घबरा हम पहुंच गए। मैं पूछती हूँ, मालिक बनने से पहले आप सोचे विचारे थे कि मालिक पर कितना जवाबदेही पड़ता है? गार्जियन बनने के नाते यही होता है कि अपने घर परिवार को एक नजर से अगर देखे तो उस घर में विवाद नहीं होता है। आज उन लोग को, उनके बच्चा को आपका बच्चा पिटाई किया है, उनके दिल पे चोट पहुंच गई है, इसलिए वो लोग आग बबूला हो गए। और जिसकी दिल दुखा जाती है जिसको प्रयास करना चाहिए उसको खुश करने के लिए। जब आपके दरबार में मेरे देवर रुदल सिंह पहुंच गया, छोटी रानी पहुंच गई और आपसे जवाब कर रहे थे, आप उसे समझा रहे थे, नहीं मान रहा था। उन लोग पूरे राज दे रहे थे, नहीं लिया। तो गार्जियन को उसी टाइम में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि ये मामला सल्टने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा कि मैं अपनी जबान खामोश करके वहां से चल देना चाहिए। उठिए, बहुत बोल रही, पंचायती करने के लिए आई है कि पीन मारने के लिए आई है। हम लोग को जुबान में खामोश कर लेते और यहाँ से छोड़ करके उनके डर से भाग जाते हैं। अच्छी पंचायती करने के लिए आई है। मुंसा सठिया गए, बुझलिए, समझौता करेगी क्या तो और उल्टी बात बोल रही है। मैं उल्टा बोले तो नहीं करेगी, यहाँ से चल देना चाहिए, उसके डर से भाग देंगे हम। और जहाँ पर दो आदमी लड़ाई कर रहा है और घर में लड़ाई हो रहा है और वहां से एक आदमी खामोश होकर चला जाएगा, झगड़ा क्यों होगा? लेकिन आप भी तो आग बबूला उगल रहे हैं, दोनों में बकवास चल रहा है। चलते चलते गर्दन पर तलवार भी चला दिया तो इज्जत तो चला गया। मैं पूछती हूँ, जज साहब कोर्ट में जब बैठता है 100 वकील दिन भर उसे भुकाते रहता है, उससे बहस करते रहता है, सबकी वातावरण को सुनते रहता है, लेकिन करता है अपने मन से।
और उस टाइम 50 साहब का बेटा किसी को गोली मार दे, मर्डर कर दे, वो केस लेकर उस जज साहब के पास पहुंचे और जज अपने बेटा को सजा नहीं सुनाएगा, वो अदालत का क्या नतीजा होगा, वो कानून की क्या बेइज्जती होगी? क्या नतीजा होगा, क्या बेइज्जती होगी? उसका बेटा को तो गोली मार दिया, मेरा बेटा मर्डर कर दिया, भाषण देने के लिए आई है। मोगी नहीं तहाँ चमकावे लखुआ भैया, लेकिन अकल तो सठ के लिए। अरे और उल्टे चल, कहाँ चल देंगे यहाँ से निकल करके? कता जेबे मंडी जेबे बड़ा उठबे, यह सोचे छे, यह सोचे हमरा मोगी कपार में बड़ा उठबे। समझाएगी कहाँ से? और उसको मन बढ़ा रही कि उसके डर से निकल न जाइए। मन बढ़ा रहा है, ये नहीं पूछे थे कि हम कहाँ चले जाते हैं और क्यों चले जाते हैं। कुछ तो बताएगी कहाँ जाना है, नहीं जाना है। वो मोगिया सब सिखवा, तुम ही तो बोल रही हो। तो हमें बोले छे नहीं देवे जवाब। हमें यहाँ के दिल्ली पंजाब थोड़े कैसे हो जाए, आज अपना ससुराल चल जेबे, अपन लहरा चल जेबे,